आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। रिजर्व बैंक ने आज मुंबई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया कि दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण से मूल्य अनुपात से जुड़े नए आवास ऋण का जोखिम और सभी नए आवास ऋण के लिए औचित्यपूर्ण जोखिम की सुविधा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने का काम 16 तारीख तक चलेगा और उसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बसपा ने भी अपने करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस बीच सरकार ने चुनावी सभाओं में 100 लोगों के ही शामिल होने की सीमा खत्म कर दी है। हालांकि चुनावी सभाओं में मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिवंगत नेता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में पारित प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने प्रमुख नेता, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार करने की भी मंजूरी दी। कल पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,42,000 के अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण से पीड़ित 29 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,547 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,420 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 17,788 सक्रिय मामले हैं। होशंगाबाद में 25 नए केस मिले हैं। वहीं 57 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जिले में अब तक 1,997 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 1,595 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि संक्रमण से 57 लोगों की मृत्यु हुई है। छिंदवाड़ा में 16 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मृत्यु हो गई है। जबलपुर में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरियों का पालन न करने पर 112 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर 24,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सतना के जिला अस्पताल में अब केंद्रीकृत ऑक्सीजन सिस्टम की सुविधा मिल गई है। सांसद गणेश सिंह ने 10 लाख रुपए की सहायता देकर यह सुविधा शुरू कराई है। इससे आईसीयू में भर्ती रोगियों को लाभ होगा। जाने माने समाजसेवी और पर्यावरणविद पद्मश्री टी.जी.के. मेनन ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मैं इंदौर का एक सीनियर सिटीजन हूँ, इसलिए मेरा जिम्मेवारी है आप लोगों को, बच्चों को, जवानों को कोरोना के बारे में और उसका उपाय ऐसे नहीं हो उसके लिए उपाय करना। उसमें सबसे बड़ा ये मास्क पहनना। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकले। एक दूसरा, बाहर निकले तो भी सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हो सके 6 फीट या 2 मीटर दूरी पर रहना चाहिए। तो घर पे बैठ के काम हो सकता है, कर ले। यही मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन ये है, इसी से अपन बच सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना के मैहर में बिटिया उत्सव के उपलक्ष्य में पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टीकमगढ़ जिले के शहरों और नगरों में दीपावली पर्व पर अस्थायी आतिशबाजी विक्रय करने के लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगरमालवा जिले में उप निर्वाचन के लिए आयुक्त और आईजी ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए अधिग्रहित पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। अशोकनगर में दिव्यांगों के 100% मतदान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया और रायसेन में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।